औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक सूरह यूनुस में फरमाता है कि मैं तो किसी पर जुल्म नहीं करता, ये तो इंसान खुद है जो अपने आप पर जुल्म करता है। जो बोते हैं हम वही काटते हैं। अपने हक़ के लिए तो हम चीखो पुकार करते हैं, जी हमारा हक़ नहीं मिल रहा, लेकिन जो हमारे फ़राइज़ होते हैं उसकी अदायगी में फिर हम पहलू तही करते हैं। यही वो जुल्म है जो इंसान अपने ऊपर करता है। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरे 2 लीगल चैनल हैं, एक कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस और एक अशरफ आसमी एडवोकेट। अगर आपने अभी तक ये चैनल्स सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब फरमा लें। दोनों में डिफरेंट वीडियोज़ होती हैं, एक जैसी वीडियोज़ नहीं होती। तो जनाब, फैसला लाहौर हाई कोर्ट का रिट पिटिशन नंबर 60974/2021। इसका अनुमान है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड वर्सेस मैसेस अलीज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी साहब ने इस केस को सुना। इस केस में इशू क्या है जी? Whether the question of admissibility of documentary evidence is required to be decided when it is raised, or the court can postpone its decision to a subsequent date. क्या किसी डॉक्यूमेंट्स, जो एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी एडमिसिबिलिटी जमा करवाने का फैसला अदालत उसी दिन करे जिस दिन वो रेज किया गया इशू, या फिर वो बाद की तारीख में करे? The petitioner made an application under order 13 Rule 3 of CPC 1908 for determining the admissibility of certain documents already exhibited by the gas utility court. Already जो गैस यूटिलिटी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए गए थे, पिटिशनर ने एक एप्लीकेशन 13/3 की सीपीसी के तहत दी कि इनको जो है वो जो एग्जिबिट करवाए गए थे गैस यूटिलिटी कोर्ट में, उनको जो है डिटरमन किया जाए कि ये एडमिसिबल हैं या नहीं है, काबिल दखाल हैं या नहीं है। However, the court rejected the application by observing that it would decide that at the time of final judgment. कोर्ट ने कहा कि हम इसको जब फाइनल जजमेंट देंगे उस वक्त इसका फैसला करेंगे। तो जनाब, द कोर्ट रिलाइंग अपॉन द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 13 Rule 3, 4 and 6 of CPC and case law from the Indian jurisdiction, that is 1961 Air SC 1655 20086 all MR 352 and 1978 AIR SC 1393, ये सारी इंडियन कोर्ट्स की जजमेंट्स की रेफरेंस है। कंक्लूडेड दैट अ ट्रायल कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड द ऑब्जेक्शन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन सच ऑब्जेक्शन इज रेज्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ डेफरिंग इट फॉर फ्यूचर। कि ट्रायल कोर्ट को ये डिसाइड करना चाहिए ऑब्जेक्शन को। However, only exception of postpone is that if admissibility of such document is depend on the receipt of further evidence. अगर कोई मुस्तकबिल में किसी डॉक्यूमेंट पे वो डिपेंड कर रहा है तो इसलिए उसे पोस्टपोन किया जा सकता है। ये जो जजमेंट्स हैं फॉरेन इंडियंस, उसमें तो यह कहा गया कि जैसे उनको ऑब्जेक्शन लगाया जाए काबिल के ये नाकाबिल दखाल है, उसी वक्त डिसाइड किया जाए। हाई कोर्ट ने क्या करार दिया जी? द क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द ट्रायल कोर्ट एज एंड व्हेन रेज्ड इंस्टेड ऑफ डेफरिंग इट टू द फ्यूचर डेट अनलेस एडमिसिबिलिटी ऑफ सेट डॉक्यूमेंट्स इज डिपेंडेंट अपॉन फर्दर एविडेंस। इसने भी यही फैसला दिया कि जनाब फौरी तौर पर उसका फैसला होना चाहिए, लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट जो पेश किए गए हैं इनका मुस्तकबिल में जो शहादतें हैं उसके साथ
कनेक्शन है तो इसलिए इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। ये फैसला दिया ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से। इन व्यू ऑफ द अबव, instant petition is allowed in the manner that impugned order dated 6/9/2021 set aside. Consequently, Learner Trial Court is directed to firstly decide the question of admissibility of documents Exhibit P14 to Exhibit P28 in accordance with laws as well as case laws referred supra through a speaking order within a period of 30 days from now onwards, and thereafter decide the main suit strictly in accordance with law through a speaking judgment within a period of 60 days under intimation to the court through Deputy Registrar Judicial। तो जनाब अदालत ने कहा कि फ़ौरन इसका फ़ैसला करें और उसलिए उन्होंने टाइम फ्रेम दिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।